बढ़ता हूँ। मिलकर गाएंगे, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीती हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद अब्बा तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीती हूँ। आमीन हालेलुया। यीशु तेरी कृपा से आमीन मैं आगे बढ़ती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया राजा तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीती हूँ। हालेलुया। यीशु तेरी कृपा से आमीन हालेलुया मैं आगे बढ़ती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया यीशु तेरा धन्यवाद। आमीन हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा सालों शांति देने वाला। तू है यहोवा निसी जय हरदम देने वाला। तू है यहोवा शालोम शांति देने वाला। तू है यहोवा निसी जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद
यीशु तेरा धन्यवाद, 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 राजा तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीती हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, राजा तेरा धन्यवाद, 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 पिता तेरा धन्यवाद, 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 अब्बा तेरा धन्यवाद, ओ यीशु तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पवित्र पिता। सच में मेरे प्रियो, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर, हमारी सहायता करने वाला, हर पल हर क्षण वो हमारे संग संग चलने वाला वो जीवित परमेश्वर है। वो आपके और मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है। सच में आपको और मुझको संभालने वाला वो परमेश्वर है। वो यहोवा शालोम है, आपको और मुझको शांति देने वाला वो खुदा है। वो यहोवा निस्सी है, वो हर पल हर परिस्थिति में वो आपको मुझको जय देने वाला वो जीवित पिता है। आइए इस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे और गीतों को गाकर उसकी महिमा करेंगे। सच में वो हमारे आगे आगे चलने वाला वो जीवित परमेश्वर है। आइए प्रभु की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा। चिंता न करो, न गाओ, चिंता न करो, न गाओ, हाथ पकड़ कर तुझ में चलाऊंगा, हाथ पकड़ कर तुझ में चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुद्र तेरे रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुझे स्वागत करेगा। लाल समुद्र तेरे रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुझे स्वागत करेगा। चिंता न करो, न गाओ, चिंता न करो, न गाओ, हाथ पकड़ कर तुझ में चलाऊंगा, हाथ पकड़ कर तुझ में चलाऊंगा। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे अब चलूंगा
और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। पैरों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। डेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे। पैरों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ। हाथ पकड़ कर तुझ में चलाऊंगा। हालेलुया। हाथ पकड़ कर तुझ में चलाऊंगा। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो का शहर पना गिर जाएगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। आमीन। हालेलुया। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो का शहर पना गिर जाएगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। चिंता न करो, भय न खाओ। हालेलुया। चिंता न करो, भय न खाओ। हाथ पकड़ कर तुझ में चलाऊंगा। हालेलुया। हाथ पकड़ कर तुझ में चलाऊंगा। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। धन्यवाद करते पवित्र पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है मेरे स्वामी निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय को उसका 14 पद में यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। पवित्र पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु आप हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर, हमें विश्राम देने वाला खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे प्रभु। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए मेरे परमेश्वर पिता आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रभु। सच में स्वामी आप लाल समुद्र से मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। वो शैतान की सारी शक्तियों को आप नाश करने वाला आप खुदा है। आप यरदन नदी को प्रभु तो भाग करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे स्वामी। आपका वचन कहता है प्रभु जी तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, क्योंकि मार्गों में तेरी दूत सच में प्रभु हमारी रक्षा करने के लिए आपने भेजा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे स्वामी। आपका नाम ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा प्रभु। और
प्रभु निवाद सारा वर्षा धन्यवाद प्रेमी पिता धन्यवाद हो। ओ अब्बा पिता आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, आपकी महिमा करते स्वामी, आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। सच में प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु, आपने मेरे परमेश्वर पिता अपने लोगों से कहा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसने उससे भेजा है। हालेलुया मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत पर भेजा है प्रभु। हम विश्वास करते स्वामी, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु से। सच में खुदा आपका वचन कहता है प्रभु, रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 23 पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यस पिता, हम विश्वास करते स्वामी, आपने हमें अनंत जीवन दिया है प्रभु, उस स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते प्रेमी परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं राजा, आपने मेरे परमेश्वर पिता हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया है प्रभु। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा प्रभु से, आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते हैं राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रभु से, आपकी महिमा करते हैं मेरे स्वामी। सच में राजा आपका वचन कहता है प्रभु, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 17 पद में, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। सच में पिता, आपने हमारे जीवन में उन नई बातों को प्रकट किया है राजा, नई आशीषों को, नई चीजों को पिता आपने हमारे जीवन में कार्य किया पिता। हम आपका धन्यवाद करते रबु बाबा, धन्यवाद करते मेरे पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी। जिस प्रकार से राजा पतरस ने विश्वास किया और उसने कहा कि हे प्रभु हम कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यस प्रभु, हम भी विश्वास करते हैं स्वामी कि मेरे परमेश्वर पिता, अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास है प्रभु। हम सदा आपसे लिपटे रहे प्रभु, हम सर्वदा आपकी उपस्थिति में चलते रहे मेरे प्रभु से, ऐसा आपसे प्रार्थना करते खुदा बाप। धन्यवाद करते जिंदा परमेश्वर पिता, जितने लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े प्रभु, हरेक को आशीषित करना प्रभु, हरेक के जीवन में आप अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, सारी बातों में महिमा आपको देते हुए धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आगे के समय जीवित वचनों का है, आगे एक समय में पास्टर जी को देती हूँ। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आज के सुबह के समय में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, कितनी आनंद और खुशी की बात है कि परमेश्वर हम सबको जीवितों के बीच जीवित रखा है। उस प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उस प्रभु का तारीफ करते हैं। बड़ी आनंद और खुशी की बात है कि सच में परमेश्वर ने नए सुबह को दिया है। आज की इस रोशनी को देख पाए हम, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा सबसे सुरक्षित है। सो मेरे प्रियो, हाँ, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएं और कुछ गीतों को गाते, कोरस गाते प्रभु की तारीफ करेंगे। धन्यवाद, हालेलुया, 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 धन्यवाद मेरा खुदा, हालेलुया। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा।
यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। सच बहता है, बहता जाएगा। सच बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। धन्यवाद, हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद। ओ मेरे प्रभु, एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते। सचमुच में मेरे प्रियो, यीशु हमारा सब कुछ है। उस प्रभु का धन्यवाद दें। ओ हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु, तू ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते मेरे पिता। एक बार फिर से आज के सुबह के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को प्रभु आपके नियंत्रण में देता हूँ। प्रभु जी होने दे। सचमुच में प्रभु जी सुबह का जो समय होता है प्रभु आप जानते हैं। प्रभु परमेश्वर सुबह उठकर ओ प्रभु जी तैयारी करते हैं ऑफिस में जाने के लिए, ड्यूटी जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। फिर भी पिता परमेश्वर ये सुबह का समय में पिता आपके इस समय में आपके सन्मुख आए। ओ प्रभु दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर, और होने दे हर एक को प्रभु आपके नियंत्रण में देता हूँ। प्रभु आपने अब तक संभाला, प्रभु आगे भी संभालिए। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हुए सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही को देते हैं। आगे एक वचन की सेवकाई को भी आपके हाथों में देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मधुर और पवित्र नाम में स्वागत करता हूँ। सचमुच में कितनी आनंद और खुशी की बात है, परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है और आपके जीवन में भी अद्भुत कामों को किया है। मेरे प्रियो, आए इस समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर, जो हमारे सोच से बाहर, हमारे विचार से बाहर वो काम करता है। हम सोचते हैं ये काम, यही हम सीमित सोचते होंगे, हमारा जो विचार सीमित रहता होगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे वो बातों को परमेश्वर आपके जीवन में करता है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज अगर हम परमेश्वर का वचन, अगर पुराना नियम में अगर हम देखेंगे, जो इजरायली लोगों को परमेश्वर कैसे मिस्र की गुलामियों से छुड़ाया, उसने कल्पना भी नहीं किया था होगा। वो सोचते थे होंगे हमारा जीवन यहीं पर ही हम रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मूसा को खड़ा करता है और परमेश्वर मूसा के माध्यम से ऐसे उन इस्राएली लोगों को छुड़ा कर ले जाता है। और जब छुड़ा कर ले जाता है तो आगे अगर हम देखते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि मेरे प्रियो, आगे देख रहे हैं, लाल समुद्र को देखकर डर रहे हैं, गो अभी कैसे होगा। फिर से ये जो सेना हमें गुलामी में ले जाने के लिए, मिस्र की सेना हारिए करके वे लोग घबरा रहे थे, वे लोग डर रहे थे, वे लोग सोच रहे थे कि हमें कहां पर लेकर आए। हमें तो अभी फिर से दोबारा अगर वो सेना लेकर जाएंगे तो फिर से हमें उससे ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा। उनका सोच खत्म हो गया था वहां पर। उनका सोच सारा सीधे खत्म, रास्ता नहीं आगे। लाल समुद्र है, समुद्र में नदी होता तो कैसे भी करके पार कर सकते, लेकिन एक समुद्र है जहां पर असंभव था। ऐसे समय में परमेश्वर मूसा को कहता है, लोगों को कहो डरो मत, मेरे लोगों को कहो डरो मत। मेरे प्रियो, एक अकेला मूसा
बड़े हिम्मत के साथ कहता है वो परमेश्वर, वो सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, मैं आपको उन वचनों के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है। डरो मत, कड़े कड़े यहोवा का काम देखो, कड़े कड़े यहोवा का उद्धार का काम देखो, कैसे अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर। यहोवा असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, हो सकता है कितने ऐसे लोग होंगे वो उस समय टूटे हुए होंगे, अब तो हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है कि हम इस लाल समुद्र से पार होकर जाएं। ये क्या करने वाला, कई ऐसी बातें हैं उनके ऊपर कई ऐसी बातों के द्वारा उनके उलझन में डालने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहोवा की ओर जो मूसा का जो निगाहें थी उसकी कम नहीं हुआ है। उन्हें विश्वास था परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। और मेरे प्रियो, आप जानते हैं परमेश्वर कैसे मूसा से बातें किया और कैसे जब वो लाठी को बढ़ाया तो वो समुद्र भी दो भाग हो गया। वो अद्भुत काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आपको इन वचनों को, जो कि उन बातों को स्मरण दिलाकर आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपका विश्वास को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम उन बातों को स्मरण करो और प्रभु का धन्यवाद दे और बड़े आनंद के साथ उस लाल समुद्र से पार होते हुए जैसे कार के साथ पार हुए हैं। वो परमेश्वर आज भी आपके और मेरे साथ है। तो आए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का अगर हम 23 पद से अगर हम देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कैसे तूफान को शांत करता है, यहाँ पर इन बातों को हम देखेंगे। यहाँ पर चेले लोग कैसे घबराए हुए थे, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कैसे अद्भुत कामों को करता है, यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, ये वचन को कई बार हम सुन चुके होंगे, लेकिन मेरे प्रियो एक बार फिर से इन वचन की ओर गौर करेंगे। यहाँ पर लिखता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 23 से लेकर 27 पद तक हम देखेंगे। यहाँ लिखता है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ा, उसके बाद चेले भी हो लिए। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। प्रभु यीशु मसीह उस नाव में सो रहा था। तब चेलों ने, यहाँ पर बोलता, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को ढांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। कितनी अद्भुत बातें हैं। यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन को पढ़े और सचमुच में अद्भुत बातें परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कामों को भी किया है और वो करता है, वो कर रहा है। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करता था, दिन भर लोगों को वचन बांटता था और लोगों को चंगा करता था, उसके बाद वो एकांत जगह में जाकर वो प्रार्थना के लिए जाया करता था। मेरे प्रियो, ये बातें चेले लोग भी जानते थे, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीछे हो लिए और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा, बड़ा तूफान उठ गया कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। उन सबको पता है प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे हैं, सो रहा है।
क्योंकि हर एक के जीवन में कई बार विपत्तियां आती है, तो कई बार डगमगाने लगते हैं, विश्वास डमाडोल होने लगता है। लेकिन ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए, कैसे हमको प्रभु के बातों को स्मरण करना चाहिए, मैं उन बातों को आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चेले घबरा उठे, यहाँ पर डर गए। तभी तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां सो रहा है, और यहाँ पर बड़ा तूफान उठने के कारण नाव लहरों से ढकने लगी। लहर मतलब इतना ज्यादा लहरें नाव के ऊपर आ रहा है, पानी उस नाव में, हो सकता है वे लोग पानी बाहर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शांत नहीं हो रहा है, और वह सो रहा था। और वहां पर अगर इन परिस्थितियों में वे लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, वे लोग सिर्फ प्रभु के ऊपर ही भरोसा कर रहे थे, वो है उनको जगह, वो है सब चीज। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह हमेशा सिखाता है कि मैं तेरे साथ हूं। लेकिन उस समय में अगर ये लोग अगर वहां पर बोलते हैं, वो कहते कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, परंतु वे लोग सिर्फ वो है, वो सब चीज करेगा, वो तो सो रहा है, वो इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है, कितने अद्भुत कामों को किया है। और यहाँ पर अगर हम परमेश्वर का वचन अगर हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और भी जगहों पर अगर हम देखेंगे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, विश्वास के बारे में बताया है। और हम देख रहे परमेश्वर का वचन कैसे अद्भुत कामों को बताया। चेले उनके साथ, शिष्य उनके साथ रहने के बाद भी इनका विश्वास डगमगा रहा है। वहां पर घुटने टेकते, लेकिन यहां पर एक बात हम देख रहे हैं, प्रभु को बोल रहे हैं, ये प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो, क्यों डरते हो? उसने उनसे यहां बोल, तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और शांत हो गया। मेरे प्रियो, क्यों डरते हो? कई बार हमारा, मैं बतलाना चाहता हूं, हर समय प्रभु के दास लोग आपके साथ कई बार खड़ा नहीं हो पाते हैं, कई बार हो सकता है दूर में रहते हैं, चाहे प्रोफेट ब्रेन सर हो, कई बार फोन नहीं लगता होगा, कई बार हो सकता है आप कई जगह कांटेक्ट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन कॉल नहीं लग पाता, जिससे कई बार निराश हो जाते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कॉल नहीं लग पा रहा। लेकिन उस समय में आपको क्या करना चाहिए? उस समय घबराना नहीं, डरना नहीं, आप प्रभु पर भरोसा रखें। कॉल लग जाता है, अच्छी बात, हम प्रार्थना करेंगे हम सबके लिए। लेकिन मेरे प्रियो, आपका ऐसे समय में आपका विश्वास इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका विश्वास उस समय मजबूत होना है, आपका विश्वास मजबूत होना है। और इन परिस्थितियों में हमको घबराना नहीं है, सामना करना है, मुकाबला करना है कि प्रभु है, कोई बात नहीं। कॉल लगाने का प्रयास कर रहे होंगे, कॉल नहीं लग पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर लग गया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, सबसे पहला स्थान आपको प्रभु को देना है। उसके सामने घुटने टेकिए, उसके सामने गिड़गिड़ाइए, वो प्रभु अद्भुत काम करता है। पिछले दिनों की घटना जो मैंने थोड़ा सा बता रहा था, एक सुसाइड केस जो कि फांसी लगाया हुआ था। जब डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जब सिम्स लेकर आए बिलासपुर के सिम्स हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई लेना नहीं चाह रहा था। अब डॉक्टर ने सारा चेक किया, सब चीज चेक करने के बाद बोलता है कुछ नहीं हो सकता अभी। यहां तक डॉक्टर चेक करके बताया कि जो गला होता है, इसका जो हड्डी, उसका वजन भी बहुत ज्यादा, बहुत वेट का, मैंने पूछा 70 से 71 किलो वजन का वो व्यक्ति है। अधिक समय होने के कारण, जो कि 20 मिनट तक ऊपर
लटकने के कारण, इसका जो ज्यादा चटपटाने के कारण इसका हड्डी टूटा हुआ है, गले का हड्डी भी टूट गया है। और उससे पहले की बात जो उसकी पत्नी से हमने पूछे तो वो कहते हैं कि जो हमारा जो घर ऐसा था, लोहा का दरवाजा था और कटकटाए खुला नहीं। और उसके बाद मैंने पीछे देखी, वो लटका हुआ चटपटाया। उसके बाद जीभ बाहर, आंखें बाहर। और उसके बाद लोगों को बुलाने गए, फिर वो दरवाजा खोल के देखे, नहीं हो पाया। फिर छत में चढ़े, फिर अल्वेस्टर तोड़कर अंदर घुसे। फिर सारे लोग देखे कि नहीं नहीं नहीं, इसको तो, ये तो पुलिस केस होगा, ये तो खत्म हो गया, इसे हम काट भी नहीं सकते, इसे निकाल भी नहीं सकते। लेकिन उसकी पत्नी बोले नहीं नहीं नहीं, हमारा प्रभु अद्भुत काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। उनका विश्वास देखिए, अद्भुत काम करेगा। और उसके बाद कोई टच करना नहीं चाह रहा था। फिर ये स्वयं दो जन को बोले नीचे पकड़ो, मैं खुद किसी ने छुआ नहीं, बता रहे हैं। एक खुद चढ़कर ऊपर से वस्या से उस रस्सी को काटी, वो साड़ी को काटी, कोई पास में नहीं आया, वो ऊपर से गिर गया। उसके बाद वो जीभ को अंदर की, उसके बाद आंख को वो की, प्रार्थना कर रही है। मेरे प्रियो, उसको लगा कि सांस चल रहा है, थोड़ा सांस आया जैसा लगा, लेकिन मेरे प्रियो उसके बाद भी कोई मूवमेंट नहीं। जब पुलिस वाले आए, 112 को जब कॉल किए, जब आने के बाद देख रहे हैं कि ये तो, इसका तो खत्म है बहन, नहीं 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 हॉस्पिटल ले जाओ। चलिए, उसके वो रो के हाथ पैर पकड़ रही है, तो उसको कहे चलिए ठीक है। जब 112 में जब उसमें डाले पुलिस के वाली गाड़ी में, उसके बाद एम्बुलेंस को लगाए। 1 घंटा वहां सिपत में रहे। फिर उसके बाद एम्बुलेंस आया, करीब 3.5 घंटे के बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद एक जब डॉक्टर सारा टेस्ट करता है तो एक संदेश देता है कि अब इसका समय खत्म हो गया। सब मैंने जब हम दोनों पति पत्नी जैसे मीटिंग वचन बोलने वाला था, उसको स्टॉप करके उसके परिवार को बिठा कर लेकर गया। मेरे प्रियो, जैसे पहुंचे रोना चालू कर दी। उसका भाई रो रहा है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया अभी कुछ नहीं कर सकते हम। सब पहुंचे, सब। मैंने बोला कोई रोएगा नहीं, सब शांत रहो, प्रभु का काम को देखो। कई बार घबराते हैं, कई बार डरते हैं, लेकिन मैंने बोला कोई रोना नहीं, किसी को रोना नहीं, सब घुटने टेको, यही अभी घुटने टेको। अद्भुत कामों को करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आप लोग घबराइए नहीं, सब लोग घुटने टेको, सब वहीं पर पड़े। कोई लेट कर प्रार्थना कर रहा है, कोई रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए वहीं पर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। और मैंने डॉक्टर को बोला मुझे प्रार्थना करने का समय दे दो। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसके सीने पे हाथ रखा, गले पे हाथ रखा, सिर पे हाथ रखा, हर जगह हाथ रख के प्रार्थना कर रहा। प्रभु अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर आप है। मेरे प्रियो, जैसे आमीन किए, वो हाथ पैर हिलाने लगा, तब तुरंत डॉक्टर लोग दौड़ कर आ गए। उसके बाद की बात अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो। उसको फिर लेकर गए और आईसीयू वार्ड में लेकर गए। और उसके बाद सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बोल रहे हैं कि इसका, फिर भी बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहा है नहीं बचेगा, वेंटिलेटर लगा दिए, सांस ले, फेफड़ा इसका वो हो गया, सारा चीज, ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, सब चीज खत्म हो चुका है, इसका कोई सांस नहीं है। कई ऐसी बातें बता रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं लोगों को बता, डॉक्टर को बोल रहा हूं आप प्रयास करिए, लेकिन हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। कई ऐसी बातों को लेकर हमको बार बार वहां पर उसकी पत्नी को डायरेक्ट बुलाकर बोल देने से वो तुरंत गिर के वहीं पर वो बात सुनकर वहीं पर जब वेंटिलेटर में डाल दिया, इसका भरोसा मत करिए बोले, उसको डायरेक्ट बोल दिए ये कभी भी इसका ये वेंटिलेटर लास्ट जो स्टेट है, क्योंकि ये नाक से सांस नहीं ले पा रहा, इसके अंदर सांस लेने का ताकत खत्म हो गया। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे 19 घंटे 20 घंटे 21 घंटे 22 घंटे 23 घंटे 24 घंटे 25 घंटे 26 घंटे 27 घंटे 28 घंटे 29 घंटे 30 घंटे 31 घंटे 32 घंटे 33 घंटे 34 घंटे 35 घंटे 36 घंटे 37 घंटे 38 घंटे 39 घंटे 40 घंटे 41 घंटे 42 घंटे 43 घंटे 44 घंटे 45 घंटे 46 घंटे 47 घंटे 48 घंटे 49 घंटे 50 घंटे 51 घंटे 52 घंटे 53 घंटे 54 घंटे 55 घंटे 56 घंटे 57 घंटे 58 घंटे 59 घंटे 60 घंटे 61
उसका गला ये हो गया, कई ऐसी बातों के द्वारा उनको बोल रहे हैं, वो सुनकर वहीं पर बेहोश हो गए। लेकिन मैंने बोला, फिर वो जैसे उठी, मैंने बोला उस बहन को, विश्वास में हारना नहीं, आप विश्वास रखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, अद्भुत काम करेगा, हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। फिर भी वे लोग कॉल कर रहे हैं प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल में, और भी कॉल लगाकर एम्बुलेंस को बुलाए दूसरे जगह ले जाने के लिए। मैंने बोला भरोसा रखिए, हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। फिर वो एम्बुलेंस को वापस करा दिए। फिर शाम के एक डॉक्टर आए, वेंटिलेटर में है तो हम लोग नहीं लेंगे इसे। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले बोल दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये हॉस्पिटल वाले भी बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्रियो, जहां डॉक्टर का सोच खत्म होता है, जहां हम सब का सोच खत्म हो जाता है, उस जगह में परमेश्वर का कार्य चालू हो जाता है। जब हम भरोसा प्रभु पर करते हैं, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, अद्भुत कामों को करने वाला हमारा परमेश्वर है। जब आपका विचार खत्म हो जाता है, आपके रास्ते हैं बंद हो जाता है, सारे दरवाजे बंद हो जाता है, बंद दरवाजों को खोलने वाला हमारा परमेश्वर पिता आज भी मौजूद है। मैं बतलाना चाहता हूं, सुबह शाम डेली जा जाकर प्रार्थना करने लगे परमेश्वर। मैंने उनको बोला देखिए वेंटिलेटर से निकल जाएगा, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। मैं बदलाना चाहता हूं, संडे की बात है, सोमवार के और मंगलवार के रात के 2:30 बजे की बात है। परमेश्वर अद्भुत रीति से उन्हें खड़ा कर दिया, उन्हें बिठाया, और वो चाय मांगता है, वो भोजन मांगता है, करने लगे। अब डॉक्टर हैरान हो गया और वह क्या कहने लगे, एक खतरे से बाहर हो गया, 100% ठीक हो गया, और ये अभी छुट्टी इसका हो सकता है। बतलाना चाहता बुधवार डायरेक्ट ऐसी बात है। मैं इस बात को इसलिए आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला। और मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं कि बुधवार के हम गए और छुट्टी भी हो गया और उनके घर पहुंचाया, प्रभु का धन्यवाद दिए। और उनके गांव के लोग कहने लगे थे ये तो मर गया है। लेकिन मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, आज ऐसा प्रभु के काम को देखकर कहने लगे आप लोगों का परमेश्वर महान है, अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है, उस पर भरोसा रखिए। और डायरेक्ट वेंटिलेटर से सीधा छुट्टी हो गया, वहां से निकाल दिया, छुट्टी हो गया। आप सुने होंगे हॉस्पिटल में जब वेंटिलेटर लग जाता है तो उसके बाद नॉर्मल ऑक्सीजन दिया जाता है, कम से कम एक आध सप्ताह लग जाता है, 3 दिन लग जाता है, नॉर्मल वार्ड ले जाते हैं। वहां पर देखेंगे जितना भी रिपोर्ट है सब चीज नॉर्मल आ गया, गर्दन से लेकर MRI किए, CT स्कैन किए, ना जाने क्या क्या चेक किए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल। उनको पहले सिकलिंग था, सिकलिंग से भी छुटकारा दिया परमेश्वर। ऐसा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं परमेश्वर अद्भुत काम करता है। मैं ईश्वर पिता का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो परमेश्वर कभी भी आपको और मुझको लज्जित होने नहीं देता है। मैं कहना चाहता हूं आप सब भरोसा रखे प्रभु पर। आंधियां उठेगी, उठने दो, तूफानें आएगी, आने दो, हमें रुकना नहीं है, हमें मसीह में चलते जाना है, उनसे डरना नहीं है, हम विश्वास में मजबूत होना। वो कल गवाही खड़ा होकर गवाही देता है, वो कहता है मैं जीवन भर प्रभु की महिमा करूंगा। आमीन आमीन आमीन। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल मैं प्रभु यीशु को देता हूं, उसने बड़े बड़े काम किया है। आप सबकी प्रार्थना मेरे प्रियो सुनने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यहां पर भी हम देख रहे हैं, यहां पर भी देख रहे हैं कि ये अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो,
कई बार हम डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और साफ शांत हो गया। आमीन। आपको खड़ा होने की जरूरत है। वहां पर सभी लोग बोल रहे हैं, सिस्टर लोग, तुम्हारा प्रभु नहीं बचाएगा, इतने सीरियस है, लेकिन ये विश्वासी लोग नहीं, हमारा परमेश्वर बचाएगा। और मालूम मेरे प्रियो, जब लोग हैरान हो गए, उनको मिठाई खिलाए, देखो परमेश्वर ऐसा काम किया। सब कहने लगा सचमुच में आप लोगों का प्रभु कितना महान। सारे कुछ लोग बोल रहे, सब लोग प्रार्थना, हमारे लिए भी प्रार्थना करिए, हमारे लिए भी प्रार्थना करिए। प्रभु का महिमा हर जगह होता है। मेरे प्रियो, हमारा सहारा, हमारा सब कुछ प्रभु है। इसलिए मैं कहता हूं, पिछले दिनों में भी मैंने कहा, एक रिपोर्ट आ जाता है डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर ज्ञान इंद्र के द्वारा वो रिपोर्ट निकालता देख रहा है, और सचमुच में जो मैं वही डॉक्टर जो कि वो विश्वासी कह रहा था, वही डॉक्टर जब बीपी को हाथ लगा के जब चेक किया तो 130 बताया, और सचमुच में जब उसमें देख रहे हैं तो 130 वही डॉक्टर पूरा चेक करके बोल रहा है, बराबर बराबर सारा चीजें। और सच में वही डॉक्टर पहले बोला था कि ये हड्डी टूट गया, ये प्रॉब्लम सारा चीजें, लेकिन उसके बाद वही डॉक्टर लास्ट में बोल देता है सब चीज नॉर्मल आ गया। आमीन। कितनी अद्भुत बात है। ऐसी रिपोर्ट आ जाता है तो घबराना नहीं। याद रखिए 2024 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाया, उसके कोड़े खाने से हमने चंगे हो गए, हम चंगे हो गए। याद रखिए, ये अभी का रिपोर्ट में विश्वास मत करिए, अभी का ठीक है, ऐसा रिपोर्ट आ भी गया है तो आपको उस रिपोर्ट पर विश्वास करना होगा जिसने आपके लिए और मेरे लिए लहू बहा दिया। उस लहू में जीवन है, वो लहू जीवित है, उस लहू में ताकत है। उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कामों को हुआ है। इसलिए बोलते हैं उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। आप चंगे हो गए, आप आशीषित हो गए। आप उठो, खड़ा हो जाइए, जैसे कार करिए, उसकी तारीफ करिए, उसकी प्रशंसा करिए। मेरे प्रियो, वो अद्भुत रीति से सहायता करने वाला परमेश्वर शांत किया, और वे सब अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। पानी, और यहां पर हम देख रहे पानी, आंधी भी, पानी भी उसकी आज्ञा माने। तो क्या प्रभु आज आपकी हालातों को बदल देगा। आज आपकी जो समस्याएं, आप कई बार सोचने लगते हैं समस्या बड़ा नहीं है, प्रभु बड़ा है। याद रखिए, प्रभु आपके साथ है। इसलिए गीत भी गाते हैं, आंधी आने दो, आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु महान। मेरे प्रियो, हमारे साथ यीशु मसीह है। वो संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो आए प्रार्थना में जाएंगे। कई बार मेरे प्रियो, सेलों के समान कई बार हमारे अंदर भी विचार, कहां है प्रभु? हमारे संग रहने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। कई बार हम सोचते हैं, जबकि चेले इस बात को जान रहे थे यीशु मसीह हमारे साथ है, लेकिन फिर भी घबरा रहे थे। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, घबराइए मत, वो आपके संग है।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर तो चलना सिखा, पाकरो यीशु के करीब ले जा तू, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, करो यीशु के करीब ले जा तू, मिलकर गाइए, पाकरो यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बड़ा जीना सिखा, मिलकर गाए, ईमान में बड़ा, आमीन हालेलुया, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर तो चलना सिखा, पाकरो यीशु के करीब ले जा तू, यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा तब मैं, गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू, गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू, पाकरो यीशु के करीब ले जा तू, पाकरो यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर तो चलना सिखा, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, अद्भुत मिराकल करने वाला प्रभु आप हैं, हो पाकरो हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु के पास ले जाने वाला परमेश्वर पिता, हो धन्यवाद 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 देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक की तू सुधि ले, हर क्षेत्र में अगुवाई करना मेरे पिता परमेश्वर, हो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु आप है, यदि कोई दुखी है उनके सारे दुख दूर हो जाए, हो हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के प्रॉब्लमों से, हर प्रकार की बीमारियों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर, जिन्हें आशीष की जरूरत है उन्हें आशीष मिलने पाए, जिन्हें जॉब की जरूरत है उन्हें जॉब मिलने पाए। प्रभु अद्भुत कामों को करने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप है, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना करके धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक की शुद्धि लिया करके धन्यवाद देते हैं प्रभु, तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा से जलाल आप ही को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये समय आशीष की प्रार्थना के समय मैं फादर सेबेस्टियन का स्वागत करता हूँ, वो आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।
आइए हम धन्यवाद के साथ में महान और जीवित परमेश्वर जो अद्भुत कार्य किया है, उसने हमें मुक्ति दिलाई है। आज उसने मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया। स्वयं प्रभु ने कहा है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। इतनी बड़ी बातों को प्रभु हमारे बीच में प्रकट करते हैं। धन्यवाद के साथ में हम बड़े विश्वास के साथ में जिस ईश्वर को हमने पाया है प्रभु अपने जीवन को समर्पित करते हैं। तूने वचन के द्वारा अपने कार्यों के द्वारा महान महान चिन्ह चमत्कार किया है। शब्द मात्र से तूने सब कुछ किया। आज तूने हमारे विश्वास को और गहराई से समझने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें एक साथ जोड़ा है। अगर हम नहीं जुड़ते, अगर हम नहीं सुनते, अगर हम नहीं जानते तो हम तुझ पर विश्वास नहीं करते। महान और जीवित परमेश्वर तू महान है। तेरी महानता के सामने हम घुटनी टेक करके यही कहते हैं, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। आज उस प्रभु के सामने हम अपने जीवन को, परिवार को, कार्यों को हम समर्पित करते हुए पूरे सप्ताह को हम धन्यवाद देते हैं जो महान महान कार्य किया है इन सप्ताह में। इस सप्ताह को पुनः हम समर्पित करते हैं प्रभु। जो भी हमारी योजनाएं हैं, जो भी कार्य हैं प्रभु, हमारे सोच विचार सबों को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अगुवाई करना। प्रभु हमारी इच्छा नहीं, सदैव आपकी इच्छा पूरी हो। हम जिसके लिए भी प्रार्थना करें प्रभु, हाथ उठा करके जिस पर हाथ रखे प्रभु वे चंगे हो जाएं। महान और जीवित परमेश्वर ये कृपा हम तेरे पवित्र नाम पर मांगते हैं। दयापूर्वक सुन ले और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्यों में और आपके कार्य क्षेत्र में और आपके आवागमन पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।